जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि विद अर्थ सहित सुंदरकांड का पाठ मैं आप लोगों को हिंदी सरल भाषा में भी समझाऊंगी। आइए सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी दहोश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषंबारी हरउनाथ मम संकट वारी शांत शांता वेदांति निर्वा शांति प्रधा ब्रह्म शंभु वैशाख्य निवे वेदांत विमुख रामाख्य जगदीश्वर गुरु माया मनुष्य हरिये बंद रहे करुणा कर रघुबीर भूपाय चूड़ामणि यानी शांत संतान अप्रिय प्राणों से परे निष्पाक्ष मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित विधान के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में से सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि नाम कहलाने वाले जगदीश की मैं वंदना करती हूँ। न्याय देश मर्दे रघुपति हृदय से सत्य बदामी भवानी खिलवांतम भक्ति प्रचंड निर्भय निर्भय में काम दोष रहित कुर गुरु माया मनुष्य। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके आत्म अंतरात्मा में भी हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरे कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझसे अपनी निर्भर पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धाम हेमाशलावद्य दर्शान कृशान जरान श्रृणम सकल गुण निधान वराणि सिद्धीश रघुपति प्रज बजात नमामि। अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान काली युक्त शरीर वाले दिव्य रूपी मन को ध्वज करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रय संपूर्ण ग्रह को निधन वानरों के स्वामी मैं श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। जामन के वचन सुनाए सुनिमंत हृदय हतु भाई तब लगे ही मोहि पड़कहूँ तुम भाई सहे कंद मूल फल खाई। जामन बान के सुंदर वचन कर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। बे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राहत देखना। तब लगी आवहु सीता है देखी होए काजमयी हर्ष विशेषी ये कहे नाई सब कहूँ माथा चलऊँ हृदय धरो रघुनाथ। तब एक मैं सीता जी को देखकर लौट न जाऊं, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक मुदर सुंदर कौतिक तूद चढ़ौता ऊपर बार बार रघुबीर संवारी पवन तनय वन बलहारी। समुद्र के तीर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर चढ़ बैठे और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े बेग से उछले। देहि गिरऊं चरऊं देहि हनुमाना चलऊं सोगा पाताल तुरंता जिमि अगोत रघुपति कर बाना हे भांति चलऊं हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गए। जैसे ही रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल्दी निधि रघुपीत बिचारी तय मना कहो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। मंगल भवनीय मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषंबारी हरहुनाथ मम संकट भारी। हर दोहे पर हमें ये चौपाई बोलकर रघुनाथ का स्मरण करना है। हनुमान ते ही सुपर्शा कर पुण्य किन्हें प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्राण करके कहा, भाई, श्री रघुनाथ जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव ही देखा जानि बल बुद्धि विशेषा सुरस नाम अही की माता पैठे आए कहते ही बाता। देवताओं ने पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थी उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकार हनुमान जी से यह बात कही, आज हुसुरहु मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करे फिर मही आवो सीते कहे सुध पे बहु सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करने में लौट आ जाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को न सुना दूं। तब तब बदन पेठे आए सत्य कहे मोह जान दे माई। कब नहु जतन ते ही नहीं जाना ग्रसिने मोहि चले हनुमाना।
तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझसे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। जो जन फरित ही पुतन पशारा, कपि तनु किन दुगन विस्तारा। सोरे जो जन मुक्त है ठयऊ, बसत बही बतस भयऊ। उसने योज भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने सिर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसन बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आने ही कीना, अति लघु रूप पवन श्रुत लीना। जैसे जैसे शूरसम मुख का विस्तार बढ़ाती रही, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पेठे पुनि बाहरे आवा, मांगे बिदा तहि सिरहु नावा। मोहे तुरंत ही लागहि पठावा, बल बुद्धि मर तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मंगल भवनीय मंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान। आसे दे गए सो हरे, चलऊ हनुमान। तब तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीष देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशेचरी एक सिंधु महि रहई, करहि माया नभ के खग गई। जीव जंतु के गगन उड़ाई, चल बिलो कई तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ती हुई पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गह छह सह सोन उड़ाई। यह विधि सदा गगन चरखाई, सोही छल हनुमान कह कीना। ताशु कुपट कपि तुरंत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ सकती थी और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारि मारुत सुतवीरा, पार ही पार गयो मति धीरा। जह तह देखई मन शोभा, गुंजन कंचन मदन लोभा। पवन पुत्र धीरज बुद्धि धीर वीर श्री हनुमान जी उसको बार समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधुर पुष्प रस के लोभ से भोर गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमग देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर ताई छड़े हम त्यागे। अनेकों प्रकार से वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं में समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़े। उमा ने कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल के खाई। गिरऊं परे चढ़ी लंका तहि देखी, कहे न जाई अतक दुख विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल्दी निधि चहु पाशा, कनक कोट परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के पर कोटे हैं, 4 दीवारी का परम आकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि घर सुंदर घना। चहु हटु सब बिरतहु चरु बहु बिनी बना। खजवा चरखा निकर पद चर रथ वरुत को बने। बहुरूप निशीचर जूथ अतुलित बल शेन वर्णित नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजे हैं। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिरा सकता है। अनेक रूपों से राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करती नहीं है। बनवाग उपवन वाटिका, सरकूप बाहि शोहिनी। नरनाग शुर गंधक कन्या रूप मन मोहिनी। कहु माल देह विशाल शैल समान, अतिद बल गर्ज नहीं। नाना खारहु विरहु बहु विधि, एक ही तर्ज नहीं। बनबाग उपवन वाटिका
बगीचे, फुलबाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं हैं। अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले हैं महा बलवान बल्लम पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को लड़काते हैं। करी जटन भकट कोटि विकट तन नगी जही दीक्ष रक्ष ही कहु महर्षि मानु धेनु खर अचल निक्षहि भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कहूँ एक है कहीं रघुवीर शर तीरथ से नहीं त्यागी गति पह सही। भयंकर शंकर वाले करोड़ों युद्ध यत्न करने वाली सावधानियों से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गाय और गधों को, बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही, ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। मंगल भवनीय मंगलहारी दवश्य दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। पुर रखवारे देखे बहु कपि मन किन्हे विचार अति लघु रूप धरो निशिचर नगर करो परसार। आप नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया है, अत्यंत छोटा रूप धरो और रात के समय नगर में प्रवेश करो। मशक समान रूपी कपिधर ही कहे चलहु सो मरि नर हरि नाम लंकनी एक निशिचरी सो कहे चले मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरम सटत मोरा मोर आर जहाँ लगही चोरा मुटिका एक महाकपि हनहि रुदि करब मत ढनहि ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरा आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़क गई। पुनि सवारी उठ सो लंका जोरी पाने करहि मुनि शंका तब रावण ब्रह्मवर दीना चलहु विरचित कहा मोहि दीना। तब लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर से हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल होशी में कपि के मारे तब जाने सो निशि संगारे ताते मोर अति पुण्य बेहूता देखूं नैन राम के दूता। कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुष्प हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। मंगल भवनीय मंगलहारी दवश्य दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरस संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धरहु तुला एक अंग तूल न ताहि शकल मिलहु जो लुभ सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो वे भी सब मिलकर एक दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लभ क्षण मात्र से सत्संग से होता है। पिरवशी नगर की जे सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा गरण सुधारि पुकर हिमित लाई गोपाल सिंधु अनल सित लाई। अयोध्यापुरी राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण समेरु रेणु समुताही राम कृपा करि चितहि चाही अति लघु रूप धरहु हनुमाना बैठे नगर सुमरन भगवाना। और हे गरुण जी, समेरु पर्वत उसके लिए राज के समान हो जाता है। जिससे श्री रामचंद्र जी का एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीति करी जोधा देखूं जहते अग्नि जोधा कहूं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाही। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिनका वर्णन नहीं हो सकता। सैन्य किए देखा कपिते ही मंदिर महन है देख विदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा हर मंदिर तह भिन्न बढ़ावा।
हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए देखा, परंतु महल में जानकारी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। मंगल भवन मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल ब्रशंबारी हरउनाथ मम संकट भारी। रामा युद्ध अंकित शुभा गेबा बन्नी न जाई, नव तुलसी का अपरंद तह देखई हरस का पिराई। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कर सज्जन कर वासा, मन में है तरक करी पविलागा, ते ही समय विभूषण जागा। लंका को राक्षस के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभूषण जी जागे। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, एक सन हटि करहि पहचानी, साधु ते होय ना कारज हानि। उन्होंने विभूषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्येक लाभ की ही होता है। विपुरूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभूषण उठते आए, करहु प्रणाम कुशल पूछे कुछ लाई, विपुल कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभूषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम कह रहे दशानन में है कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करहु बड़े भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी के हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन कीर्तार्थ करने आए हैं। मंगल भवन ये मंगलहारी दवोश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरशंभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। तब हनुमंत कहे सब कथा राम निज नाम, जुगन जुगल तल पुलक मन सुमरन सुन गाम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलंकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह को स्मरण करके दोनों ने मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनत पवन सुत रहनी हमारी, जिम्मी दशानन महाजीव बिचारे, तात कबो मोहि जाने अनाथा, करहूं कृपा भालू कुलनाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत ने पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोष हनुमंता, बिनहु करें कृपा मिलहि संता। मेरा तापसी राक्षस शरीर होने से साधक तो कुछ बनता नहीं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दर्शो हट दीना, सुनहु विभूषण प्रभु के रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की तभी तो आपके मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभूषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि हे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कमन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं कि कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीचा हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। मंगल भवन ये मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। असमे अधम शना सुख मोर पर रघुबीर, किन्हें कृपा सुमरन गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधर्म हूँ, पर मैं श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रभु का चल भराया। जानऊ तै असि स्वामी विचारी, फिर कहते कहने मोहे दुखारी, एह विधि कहत राम गुण गावा, पावा अनुबाशु विश्रामा। जो जानते हुए ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विश्व के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों हैं? ना हो इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का समूह को कहते हुए उन्होंने
अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभूषण के है, ते ही विधि जनक सुता तय रही। तब हनुमंत कहाँ सुन भ्राता, देखे के चहु जानकी माता। फिर विभूषण ने श्री रामचंद्र जी किस प्रकार कहा लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे हाँ भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहती हूँ। जुगहे विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। करे सोई रहु रूप गयो पुनित्य हवा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मस्तक सरीखा रूप धर कर वहां गए। वहां अशोक वन से जिस भाग में सीता जी रहती थी, देखई मनहु मह कीन प्रणामा, बैठे बीत जाई निसि जामा। कृत तनु सित जत एक बेनी, जदपति हृदय रघुपुत गिन सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन से ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनीत जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। निज पद नैन दिए मन राम, पदल कमल लीन। परम दुखी व पवन सुत, देखे जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी का चरण कमलों को लीन है। जानकी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव में रही लुकाई, करो विचार करो का भाई। तेह अवसर जानो तह आवा, संग नारी किए बिने बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सहज धस कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सितहि सुजावा, राम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख शिष्यानी, मंदरोदरी आदि शवरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे श्यानी, सुनो मंदरोदी आदि सवरानियों को। तब अनुचरे करहु पन मोरा, एक बार बिलोकम मम तोरा। घृत धनी होट कहत विदेही, सुमरम अब पति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेह कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनहु दस मुख घोत प्रकाशा, कबहु की नली करही प्रकाशा। असमन समझुत कहते जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर वान की। हे दस मुख सुन, जुगून के प्रकाश से कभी कमली खिल सकती है। जानकी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे दुष्ट, तुझे मैं श्री रघुबीर के प्राण की खबर नहीं है। सट सुने हरि आनहु मोही, अधम लीलज्जद लाज नहीं सोही। हे रूप पापी, तू मुझे सुना, मैं हार लाई हूँ। हे अधम नीलज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। मंगल भवनीय मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। आप नहीं सुनहु अमोद समराम भानु समान, पुरुष वतन सुनिए आखई अच्छी बोल किसान। अपने को जुगन के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता में मम कृत अपमाना, कोटि तव श्री कठिन कृपाला। नाही तय संपत्ति मानो संबानी, सुमति होत न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाल से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन के हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करहु दस कंधन। सो भुज कंठ की अतव असि घोरा, सुनहु सट अस प्राण मन मोहा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा दो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। हे षष्ठ, सुन, यह ही मेरा सच्चा प्राण है। चंद्रहास हरु मम प्रतिपापा, रघुपति बिर अनल सजाता। सीता ही निसि बहिस बर धारा, कह सीता अनु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन हो, तू हर ले। तलवार तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरा धारा
ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। मंगल सुनत बचन सुनी बानन धावा, ममता में कह नीति ही बुझावा। कहे से सकल निसीचर बल बोलाए, सीता हो बहु विदिता सु जाई। सीता जी के यह वचन सुनते ही मारने दौड़ा, तब वह दानव की पुत्री मंदरोदी ने नीति कह कर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसी को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मह कह न माना, तो मैं मारे काठी कृपाला। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। मंगल भवनीय मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंबारी, हरउनाथ मम संकटहारी। भवन गयऊँ 10 कंत, इहा पिशाचिनी वृंद, सीतहि ताज दिखावई धरु रूप बहु मंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। वहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। तीर्थजर नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुल विवेका। शुभहु बोले सुने से ही सपना, सीता से हरो हित सपना। उनमें से एक तिरजटा नाम की राक्षसी थी। उसी की रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्मरण सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना संभारी। खर आरऊ नगर 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित 20 बीसा। सपन में मैंने देखा है, एक बंदन ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली ही गई। रावण नंगा है और गंधे पर सवार है, इसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एह विदिशो दिसे ही दिसी जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पिठाई। इस प्रकार वह दक्षिणी यमपुरी की दिशा को जाकर रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलाकर भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरहि, जनक सुता के चरण पर हरि। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपन चार कुछ ही दिनों तक सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसी डर गईं और जानकी की चरणों पर गिर पड़ी। मंगल भवनीय मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंबारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जहाँ तह गए सकल मन सोच, मास दिवस बीते मुही, मारे निशीचर पहुंच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीते जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तिरजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते तोरी। तजऊ देहरु बेग उपाई, दुसह विरऊ अव नह सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर तिरजटा जी से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ दूं। विरह ऐसे में हो चला, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चित ही बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सत्य करो मम प्रीत श्रियानी, सुण कौशल मम सुण संबानी। काठ लाकर चिता बन कर सजा दे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सियानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन के बागै समुझे, प्रभु प्रताप बल सुजह सुनेसी। निस न अनन मिल सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिंधारी। सीता जी के वचन सुनकर तिरजटा ने चरण पकड़ लिए। उन्होंने समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि ब्रा प्रतिकूला, मिटे न पाबक मिटे न सूला। देखत प्रकट अगंग अंगारा, आपने न एक आवत तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता, हे विपरीत हो गया। न आग मिली न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पाप में शशि सम्मत ने आगी, मानव मोर जाने हित भागी। सुनहु विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम मम करु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हित भागनी जाकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक कर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसल अनल समाना, देहि अग्नि जने कर ही निदाना। देखी ब्रह्म प्राकुल सीता, सोचल कपहे सलंबर प्रीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम
व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कलप के समान बीता। मंगल भवनिया मंगलहारी दौश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषंबारी हरहुनाथ मम संकट भारी। कपि करे हृदय विचार दीन मुदिका डार तब अशोक अंगार दिने हर से उठे कर गया हूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब ही देखे मुदिका मनोहर राम नाम अति अति सुंदर चकत चितम मुंद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब हनुमान उन्होंने राम नाम से अंकित सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे और हर्ष तथा विषाद में हृदय को अकुला उठी। जीते ही सके अजय रघुराई माया ते असी रची न जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगे श्री रघुनाथ जी को सर्वथा अजय है, उन्होंने कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरन न लागे सुनत सीता कर दुख भागे लागी सुनो शरण मन मन लाई आदु से सब कथा सुनाई। वे श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। शरणामत ते ही कथा सुनाई कह सो प्रकट होए किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए हूँ फिर बैठे बह हूँ बिस भय हूँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुदिका मात में आनी दीनहु राम कह सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे कहीं कथा वही संगति जैसे। सीता ने पूछा, नर और बानर का संग कहाँ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। मंगल भवनिय मंगलहारी दौश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषंबारी हरहुनाथ मम संकट भारी। कपि के वचन सुप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास माना जन मन करम बचन या कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर ही रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सजल नैन पुल कावड़ी बाड़ी बूढ़त ब्रज जल्दी हनुमाना भयऊ तात को कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमा का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, ब्रह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो। तब कह कुशल बल जाऊं बलिहारी अनुज सहित मुको भवन सकारी कोमल चित कृपा रघुराई कहूँ ते धरऊ निठराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर में शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण का यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज वानर सेवक सुखदायक कबून सर्वोत्तर तो रघुनायक कहूँ नैन सब तीतल ताता होए निकृ श्याम गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सवाले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन ने आवन नैन भरे वारी कहनाथ हो निपट विशारी देख मरम व्याकुल सीता बोले कपिल मृदल बचन विनीता। मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भी भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुखी दुखी सुकृप निकेता जन्य जनक मानव जियऊ ना तुमके प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुखी न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है।
मंगल भवनीय मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषंबारी हरउनाथ मम संकट भारी रघुपति कर संदेश अबो सुन जन धरि धीर अस कहे कपि गद भये भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमा सुतों का जल भर आया। कहे राम वियोग तब सीता मोह कहूँ सकल भय विपरीता तब तरहु किशल महनु कृशाना काल निशाना निसी हसीबाना। बोले हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान कुबल हैं बिनहि कुंत बनि सरसा बारहि तपल तेन जनु बिरसा ते हित करहि करत बेहि पीरा और श्वास मम तिबत समीरा। और कमलों के वन भालों के मन के समान हो गए। मेघ वानरों खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अपना पीड़ा देने लगे। तिबह शीसल मंद दुगंध वायु सोप के श्वास के समान जलरीली और गर्म हो गए हैं। कहूँ ते कछुक दुख घड़ी होई कहो के यह जान न कोई तत् प्रेमम अरु तोरा जानत फिर एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और मेरे प्रेम का तत्व रहस्य का मेरा मन ही जानता है। जो मनु सदा रहत मुह तो ही बाही जानो प्रीत रेत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत विदेही मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतना मैं ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी प्रेम में मग्न हो गई। उन्होंने शरीर की सुगंध रही। कह कपि हृदय धिरु धरु माथा सुमरक राम सेवक सुख दाता और आनहु रघुपति प्रभुताई सुन मम बचन कदुराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। मंगल भवनीय मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषंबारी हरउनाथ मम संकट हारी निशिचर निकरपत संग रघुपति बान कुशान जन्नी हृदय धीरज धरो धरे निशिचर जान। राक्षसों को समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुध पाई करते नहीं बिलम रघुराई। राम बाण रवि उड़े जान की तब बरुत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब नहीं करते। जानकी राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों का सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। वही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुराई। कछो दिवस जन्नी दरु माता कपहे सहित ही है रघुनाथ बीरा। हे माता, मैं आपको कभी यहाँ से लीवा जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ ही दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही ले ते ही तेह पूर्ण नारद देही। हे सुत कपि सब सम ही समाना जातु धान अतित बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेगा। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोर हृदय परम संदेहा सुनह कपट पिकट निज देहा। कनक बुधा कर शरीरा समर भयंकर अति बल बीरा। हृदय मेरे में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत समेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था और युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयहूँ पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। तब उसने देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। मंगल भवनीय मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषंबारी हरउनाथ मम संकट भारी। सुनत माता शाखा मर्म नहीं बुद्धि विशाल प्रभु तावले गरऊं खाई पर रघुबियार। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी भक्ति प्रताप तेल बल शानी। आसन दीन राम प्रिय जाना होए तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से
सनी हुई। हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में असंतोष हुआ। श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो ही, करहु बहुत रघुनायक छोहू, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रामचंद्र जी तुम पर बहुत कृपा करके प्रभु कृपा करेंगे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाहे पद सीसा, बोले बचन जोरी कर कीसा, तब कृष्ण भयों में माते, आसब तब अखोत विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अति से भूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा, सुनहु सुत करहि विपित निरखवारी, परम सुपट रजनी चरवारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़ी भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्हें कर भयउ मात मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। मंगल बनिया मंगलहारी, दौश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंबारी, अरुणाथ मम संकट भारी, देखई बुद्धि बल विपुल, कपि कहूँ जानकी जाहूँ, रघुपति चरण हृदय धरूं, तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हाथ में धार करके मीठे फल खाओ। चलहु नाय सिर बैठे बागा, फल खाए तरु तो रही लागा, रहे तहाँ भऊ भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। जहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवै कपि भारी, तेहे अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु विपट उगारे, रक्षिका मही मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाला। सुनहि रावण भट नाना, देहि देखि गजऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारत अजुग धध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्होंने देखकर हनुमान जी से गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ को अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनीर पठाऊं तेहि अश्व कुमारा, चला संगले सुपट अपारा, आवंद देखे विपट कहीं गर्जा, ताई सन मानहि धनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उससे मारकर महाधनी बड़े जोर से गर्जना की। मंगल भवनीय मंगलहारी, दौश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंबारी, अरुणाथ मम संकट भारी, कछु मार्ची कछु मिजे कछु मिलन धरि धूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मकट बलि दूर। उन्होंने सेना में कुछ और को मार डाला और कुछ को मसल कर डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनत सुत बंद लंकेश्वरी शाना, पैठ बेगनाथ बलवाना, मारे जने सुध बांधहि ताही, देखे कपे इहा कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्र जलित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखे दारु भट आवा, कटकाई गजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मार जाना सुन उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि भय का योद्धा आया है, तब वे कटका कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उबारा, विरहे किनेक लंकेश कुमारा, रहे महापट ताकि संगा, गए गए कपहि मिधज निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने सिर से मसलने लगे। तेनहि निपापणी ताहि मन साजा, बिरहु जुगल मानहु गज राजा, मुट्ठी कमार चढ़ऊ तरु आई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते हैं मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़े गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े
उसको क्षण भर के लिए इच्छा मूर्छित हो गए। उठी बिहोरी किन से बहु माया, जीत न जाई भंजन जाया। फिर उठकर उससे बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। मंगल भवन मंगलहारी दौश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी, हरहुनाथ मम संकट हारी। ब्रह्म अस्ते ही साध के कपि मन किने विचार, जो ने ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटे अपार। अंत में उसने ब्रह्मशास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मशास्त्र को नहीं मारता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूँ ते ही मारा, परतहु बार कटुक संगारा। देखे देखा कपि मन मूर्छक भयहूँ, नाग पास बांधी ले गए हूँ। उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय ही उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। जासु नाग कपि सुनहि भवानी, भव बंधन काटी नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद दरु आवा, प्रभु काल कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म स्मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया है। कपि बंधन सुने निशीचर दाए, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देखी कपि जाई, कहे न जाई अछु कपि प्रभुताई। बंदर का बाण जाना सुन राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने लगे। सभा के आए हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसी की अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ नहीं थी। कर जोर ही सुने विपत्ति विनीता, मृदुक विलोकत सबल संभीता। देखे प्रताप मन कपि मन शंका, जिनमें अगाने महु करुणा शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। तब रावण की भी वो ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं था। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक भय कर रहते हैं। मंगलवन्य मंगलहारी दौश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। कविपति बिलोक कही दशानन भैसे, कह दुश्वास सुध बंध सुर से किन्हे, पुनः उपजय हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वधु का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन में कीशा, तेहि के बल खा सेवन कीशा। कीशुन शर्मन सुने नहीं मोही, देखें अति असट सट तो ही। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है जिसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना रे? सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मंगल मार निशीचर कही अपराधा, कहूँ सट तो ही न प्राण कही वादा। सुनहु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जाऊं बड़ बिड़चित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जानने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों में के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरचित हरि पीशा। पालत सहज करत दसीसा, जावल शीस धरों से सानन, अंड को समेत गिरजकाना। जिनके बल से 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्मुख फलों वाले शिवजी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं।